नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत वैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया है जिससे लिखने में त्रुटि की संभावना ज्यादा होती है और ये सारे शब्द आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला शब्द है मिष्ठान। ये इस तरफ जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, इधर शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। मिष्ठान ज्यादा लोग लिखते हैं, बोलते हैं मिष्ठान नहीं, क्या होता है मिष्ठान। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिष्ट जोड़ अन्न होगा। मिष्ट का अर्थ होता है मिठास युक्त, यानी मिठास युक्त अन्न यानी मिठाई। मिष्टान का अर्थ होता है मिठाई। अगला शब्द है महत्व। अधिकतर लोग महत्व ऐसे लिखते हैं, जबकि यहाँ पर ये एक और त होगा, डबल त होता है महत्व। जब महत्व का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महत्व जोड़ तो यहाँ पर हलन चिन्ह लगा हुआ है। महत्व का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या महान। इसके बाद इसी प्रकार महत्वपूर्ण इस प्रकार लिखा है। इसके बाद है अगला शब्द है स्तनपान। उससे ज्यादा युक्ति संगत अर्थ संगत होता है स्तन्यपान। स्तन्य का अर्थ होता है दूध, यानी माता का दूध। तो स्तनपान से ज्यादा शुद्ध शब्द है स्तन्यपान। इसके बाद है चार दीवारी। तो चार दीवारी नहीं होता है, क्या होता है चार दीवारी होता है। चहार का अर्थ क्या होता है चार, जबकि चार यहाँ भी ये लिखा हुआ है लेकिन चार नहीं होता है, चार दीवारी होता है। इसके बाद अगला शब्द है श्राप। श्राप नहीं होता है, क्या होता है शाप, इसलिए बोलते हैं अभिशाप न कि अभिश्राप। इसके बाद है दुरावस्था। दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया है, दूर जोड़ अवस्था। यहाँ पर र में हलंत लगा हुआ है। दूर क्या है, उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा, कठिन। तो कठिन अवस्था यानी बुरी अवस्था, ये है दुरावस्था। इसके बाद अगला शब्द है गत्यावरोध। गत्यावरोध नहीं होता है, गत्यावरोध होता है। यहाँ पर आकार नहीं होगा। यहाँ भी दुरावस्था में देख रहे हैं, यहाँ पर आकार है, यहाँ भी गत्या में आकार है, आकार नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये गत्यावरोध होगा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, दो स्टेप में संधि विच्छेद करके देखते हैं तो क्या होगा, गत्य जोड़ अवरोध। यहाँ पर जब य में हलंत लगेगा तो अ बाहर आएगा और यण स्वर संधि के अनुसार क्या होता है, या का हर्स्व ई हो जाता है। तो यहाँ पर या के स्थान पर क्या करेंगे, हर्स्व ई लिखेंगे तो गति होगा। गति जोड़ अवरोध है। गति अवरोध का अर्थ होता है गति का अवरोध यानी रुकावट। इसके बाद अगला शब्द है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में अधिकतर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आधा तालाब स लिखते हैं, जबकि शुद्ध वर्तनी क्या होगा, ये पूरा तालाब स होगा यानी अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अतिशय जोड़ उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक, यानी बढ़ा चढ़ाकर कही गई युक्ति को अतिशयोक्ति कहते हैं। इसके बाद है तत्वाधान। लोग अधिकतर लोग बोलते हैं, लिखते हैं तत्वाधान। तत्वाधान नहीं होता है शुद्ध वर्तनी। देख रहे हैं यहाँ पर तत्वावधान होता है। यहाँ पर क्या है, डबल त है, ऐसे जो लगाया हुआ है यहाँ पर ये है डबल त, यानी इस प्रकार ये त और ये त को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल त हो गया यहाँ पर। इसके बाद हाँ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तत्व जोड़ अवधान। तत्व में यहाँ भी देख रहे हैं डबल त है, तत्व जोड़ अवधान। अवधान का अर्थ होता है ध्यान। तत्वा अवधान जब होगा तो किसी की देख रेख में किया गया कार्य को हम कहेंगे तत्वावधान। इसके बाद है स्वावलंबन। स्वावलंबन ये अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, स्वावलंबन। इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं तो स्व जोड़ अवलंबन। अवलंबन यानी सहारा। स्व माने अपना, अपना सहारा। इसके बाद अगला शब्द है अनाधिकार। अधिकतर लोग लिखते हैं अनाधिकार। ऑफिस के दरवाजे पर लिखा हुआ रहता है, किसी कार्यालय में लिखा हुआ रहता है कि अनाधिकार प्रवेश वर्जित है, जबकि अनाधिकार नहीं होता है, क्या होता है, अनधिकार होता है। क्यों होता है अनधिकार, इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। जब शब्द की रचना पर ध्यान देंगे, संधि विच्छेद करेंगे, वर्ण विन्यास करेंगे तो पता चलता है कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगा। जब अनधिकार का संधि विच्छेद करेंगे तो अन होगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ये हलंत लगा हुआ है, स्वर रहित न है। इसके बाद अधिकार है, तो ये जो अन जो लिखा हुआ है वह स्वर के साथ योग होता है। और उदाहरण लेकर देखते हैं, जो होता है यहाँ पर अनर्थ है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये न में हलंत लगेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये हो गया तो अन जोड़ अर्थ। ये क्या है, ये है स्वर। इसी प्रकार हम लेते हैं अनुपयोग। अनुपयोग तो यहाँ संधि विच्छेद करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर न में हलंत लग गया तो ये हर्ष जो उकार है यहाँ पर उ हो गया और प्रयोग हो गया उपयोग। तो ये क्या है, उ है स्वर। तो अन जो ये जो अन है वह स्वर के साथ योग होता है। एक और अन है जो स्वर सहित है, वहाँ यहाँ देखते हैं, ये है अनदेखा, अनचाहा। तो ये द है, इसका दिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अन होगा और जोड़ देखा होगा। तो ये जो अन होता है जो स्वर सहित है, जहाँ पर हलन चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है न में, ये व्यंजन के साथ योग होता है। अनदेखा देख रहे हैं,
अनचाहा देख रहे हैं, और जबकि ये जो अन होता है वह स्वर के साथ योग होता है। इसीलिए यहाँ पर अनधिकार नहीं क्या होगा, अनधिकार होगा। जब यहाँ पर संधि विच्छेद करके देखते हैं तो यहाँ पर स्वर है। इसके बाद है तदोपरांत। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। संधि विच्छेद करके देखते हैं, क्यों आखिर तदुपरांत होगा? जब यहाँ देखते हैं तत् जोड़ उपरांत, तत् माने उसके, उपरांत माने बाद, उसके बाद यानी तदुपरांत। जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, त हो जाएगा। इसके बाद अगला शब्द है चिन्ह। चिन्ह अधिकतर लोग चिन्ह लिखते हैं, बोलते हैं चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। यानी ये जो है ह यहाँ पर आएगा, ये स्वर रहित है। स्वर रहित का मतलब होता है या आधा ह है, यानी उसके साथ स्वर का योग नहीं हुआ है, ये तो चिन्ह इस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद अगला शब्द है प्रामाणिक। प्रामाणिक नहीं होता है, क्या होता है, प्रामाणिक होता है। क्यों होगा प्रामाणिक? एक प्रत्यय में जब किसी मूल शब्द में या किसी शब्द में हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है, पहला जो अ है, जो पहला जो अक्षर है अ से क्या हो जाता है, आ में बदल जाता है। तो प्रमाण में जब इक लगाया गया, यहाँ पर अ है, यहाँ पर प्र अ है, जब इक लगा तो क्या हो जाएगा, ये आकार में बदल गया, प्रामाणिक। उसी प्रकार समाज जोड़ इक बराबर सामाजिक, धर्म जोड़ इक बराबर धार्मिक, अ से आ में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अगला शब्द है हृदय। तो ये हृदय जिसका अर्थ होता है दिल होता है, तो यहाँ इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये री है, ये री, जैसे कृष्णा में री होता है, इसी प्रकार ये री है। यहाँ देखते हैं ये जो यहाँ पर जो लगाया हुआ र जो लगाया हुआ है, ये हर्द, हर्द का अर्थ होता है तालाब, ये लिखा हुआ है हृदय, हृदय यानी हृदय। यहाँ वर्ण विन्यास करके देखते हैं तो ये लगता है कि पूरा ह है, पूरा ह है यानी स्वर का योग हुआ है, जबकि ये आधा ह है, ये स्वर रहित है, और ये पूरा र है, ये हर्द है, हर्द यानी तालाब, ये है ह हो गया, और ये क्या हो गया, इस प्रकार जो होता है रे री है इसकी मात्रा। इसके बाद द है, तो हृदय, हृदय यानी हृदय। तो यहाँ एक और हम इसको देखते हैं, ये क्रम और ये है कर्म। तो ये जो र जो है, यहाँ अधिकतर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, क को समझते हैं पूरा यानी स्वर का योग हुआ है, अ का योग हुआ है, और ये जो र का जो रूप है इसको समझते हैं आधा, जबकि इसका वर्ण विन्यास करके हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये स्वर रहित हो गया और ये पूरा र होगा और ये म होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये स्वर रहित है यानी आधा का है, और जब इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो हम देखेंगे क हो गया। ये जो रेफ है यह स्वर रहित है यानी आधा र है, और ये म हो गया। इसके बाद अगला जो शब्द है वह है सन्यासी। अधिकतर लोग सन्यासी इस प्रकार लिखते हैं, या तो यहाँ बिंदु लगाएंगे और यहाँ पर न लगाएंगे, जबकि क्या होता है, यहाँ बिंदु भी अनुस्वार भी होगा और यहाँ पर न भी होगा, तो सन्यासी नहीं सन्यासी होता है। इसके बाद अगला शब्द है गोवर्धन। गोवर्धन नहीं, ये गोवर्धन इस प्रकार लिखा जाता है, जो वृंदावन का एक पर्वत है जिसे कृष्ण भगवान ने अपने अंगुली पर उठाया था। इसके बाद अगला शब्द है तपस्विनी। तपस्विनी नहीं होता है, तपस्विनी होता है। जब इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं तो तपस्वी जोड़ नी। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो दीर्घ ईकार है, जब नी किया है, नी प्रत्यय है, जैसे मोरनी, शेरनी, उठनी, तो यहाँ नी प्रत्यय है। जब नी प्रत्यय लगा तपस्वी में तो ये जो दीर्घ ईकार है वह क्या हो गया, हर्ष ईकार में बदल गया। इसके बाद अगला शब्द है गृहिणी। यहाँ गृहिणी नहीं होगा, क्या होगा, गृहिणी होगा। गृहिणी का अर्थ होता है गृह स्वामिनी। तो यहाँ देख रहे हैं स्वामिनी में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दीर्घ ईकार नहीं है, ये हर्ष ईकार है ये भी। इसके बाद अगला शब्द है स्वामी भक्त। स्वामी भक्त यहाँ इस प्रकार शुद्ध वर्तनी होगा। स्वामी भक्त का जब संधि विच्छेद करेंगे तो स्वामी जोड़ भक्त। यहाँ मात्रा में देखेंगे, म की मात्रा में यहाँ पर एक क्या है, हर्ष व ईकार है, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ ईकार में बदल जाएगा। जब दोनों का योग होगा तो क्या होगा, ये भक्त, जब इसके साथ स्वामी के साथ योग होगा तो ये हर्ष व ईकार में बदल जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग क्या लिखते हैं, ये स्वामी भक्त ऐसे लिखते हैं, जो क्या है, ये अशुद्ध है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जितने सारे शब्दों को सम्मिलित किया गया है, अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, डाउट हो जाता है, लिखने में गलतियां करते हैं, और ये बहुत सारे कंपटीशन पूछा गया है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।